28 अक्टूबर को गंगा बैराज सड़क हादसे में मृत 2 किशोर के परिवार वालों ने आज आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को एक स्वर में कहा कि उन्हें अब तक कहीं से भी कोई भी पैसा नहीं मिला। बता दें, अमिताभ ठाकुर ने मैगी पॉइंट के पास मृतक सागर की भाभी सुधा और दादी तथा ग्राम रायपुरवा में मृतक आशीष के पिता शिवचरण व परिवार वालों से मुलाकात की। बता दें, दोनों जगह उन्हें बताया गया कि एडीसीपी वेस्ट आरती सिंह ने पहले दिन दोनों परिवार को 20-20 लाख देने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। वहीं दोनों परिवार से मिलने के बाद अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस मामले में पुलिस की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है। डॉक्टर द्वारा पुलिस की मध्यस्थता के लिए गैर कानूनी ढंग से 15 लाख देने की बात सामने आने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, अब पुलिस इस मामले में पीड़ित पक्ष पर लगातार दबाव बना रही है। उन्होंने सभी पीड़ित पक्ष को किसी भी स्थिति में सादे कागज पर हस्ताक्षर नहीं करने को कहा। बता दें, अमिताभ ठाकुर ने इस मामले में तत्काल पुलिसकर्मी, डॉक्टर और दलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दोषी पुलिस वालों को निलंबित किए जाने की मांग की। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज कानपुर में कुशाग्र कनोडिया के परिजनों से भी मुलाकात की और कुशाग्र केस की चर्चा की। वहीं परिजनों ने कहा कि शुरू में पुलिस की भूमिका ठीक नहीं थी, लेकिन अब वे पुलिस की भूमिका से बहुत संतुष्ट नहीं है। साथ ही कहा कि वे पुलिस की विवेचना का अपने स्तर से भी पर्यवेक्षक कर रहे हैं। वहीं कुशाग्र के परिजनों ने अमिताभ ठाकुर को कुछ समाचार दिखाए, जिसमें कानपुर के कुछ पुलिस अफसर द्वारा मामले को जानबूझकर कमजोर और हल्का करने के आरोप। इस पर अमिताभ ठाकुर ने उन्हें अपना मोबाइल नंबर देते हुए पूरी सहायता देने का वादा किया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कानपुर के उन पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग की, जिनके संबंध में इस मामले को गलत दिशा देने और दोषियों को बचाने का आरोप लग रहे हैं। अमिताभ जी, आज आप कानपुर हैं। आपने इससे पहले नवाबगंज वाली जो घटना थी, मैगी पॉइंट वाली, वहाँ भी गए। क्या वहाँ के क्या बिंदु निकल के आए, कैसी कार्रवाई पुलिसिया कानपुर में? देखिए, जो मैगी पॉइंट वाली घटना मैंने देखी और यहाँ वाली घटना देखी, तो दोनों में निश्चित रूप से पुलिस के कई ऐसे गंभीर बिंदु निकले जो अपने आप में बेहद आपत्तिजनक भी हैं और पुलिस को कटघरे में खड़ी करती हैं। जैसे मैंने यहाँ देखा, इन लोगों ने कहा कि अब ये कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन इन्होंने यह भी बताया कि पहले किस प्रकार की बातें पुलिस ने ही सर्कुलेट की। उन्होंने कुछ अखबारों का उल्लेख किया, बड़े बड़े अफसरों ने किस प्रकार से गलत बातें कहीं, गलत बातें उड़ाई, लोगों के बीच लाई। अभी भी कुछ आया है कि लगातार उस तरह की चीज़ें, भ्रांतिपूर्ण चीज़ें पुलिस वाले कुछ अफसर हैं वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में एक बहुत गंभीर स्थिति है। मैगी पॉइंट वाले मामले में चूँकि यह मामला लोगों की निगाह में पूरी तरह आ चुका है, शहर का मामला है, ये संभ्रांत लोग हैं, तो प्रेशर बना हुआ है, तो संभवतः पुलिस शुरू के नालायकियों के बाद भी अब कुछ हद तक ठीक चल रही है। लेकिन मैगी पॉइंट वाले मामले में आज भी पूरी तरह से गैर कानूनी काम पहले हुआ और उसको बचाया जा रहा है। पुलिस उन गरीब लोगों को पर दबाव डाल रही है, उनके साथ फर्जी काम कर रही है। जहां उस इंस्पेक्टर को तत्काल सस्पेंड होना चाहिए था, उसमें एफआईआर होना चाहिए था। जांच के नाम पे मामले को टाला जा रहा है। इस मामले में भी बीच में, जैसा मैंने सुना है, पुलिस के कुछ अफसर गलत काम कर रहे हैं, सूचनाएं गलत ढंग से लीक कर रहे हैं। तो दोनों मामलों में पुलिस की भूमिका अत्यंत संदिग्ध और दुखद है। ये आपका विगत 10 दिन के अंदर कानपुर का दूसरा दौरा है। पिछला एक जो दौरा था, सिपाही के साथ जो बदसलूकी हुई थी, लगातार कानपुर कमिश्नरेट में ये खबरें आ रही, कहीं पुलिस के सिपाही पीटे जा रहे हैं, कहीं कहते हैं मादक पदार्थों की बिक्री, कहीं इस तरीके की घटनाओं में। जबकि इस घटना की बात करूं तो बीच में जो खबरें आई कि जो कमिश्नर साहब थे वो भी 24 घंटे के अंदर इस परिवार से मिलने नहीं आए थे। आप भी एक आईपीएस अफसर रहे, आपको क्या लगता है कि ये कार्य जो पुलिस कमिश्नर द्वारा किया गया, पीड़ित परिवार से ना मिलना, चाहे वो परिवार हो चाहे ये परिवार, कैसा आप महसूस करते हैं? देखिए, मैं इस पर और कुछ नहीं कहूँगा। मैं ये जानता हूँ कि मैं जब इस रैंक पे था और एसपी रैंक वगैरह पे था और अन्य रैंकों पे था, तो जिस प्रकार की घटना थी, मुझे लगता है कि पुलिस कमिश्नर को तत्काल मौके पे आना चाहिए था। नहीं आना अपने आप में एक अच्छा संदेश नहीं देता है। मुझे लगता है पुलिस कमिश्नर
को इस मामले में तत्काल मौके पे आना चाहिए था और स्वयं पूरे प्रकरण की कमान संभालनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है, जब कानपुर में एसएसपी प्रणाली थी तब पुलिस या कार्रवाई ठीक थी, या कमिश्नरेट लागू होने के बाद बद से बदतर हो रही है? ये आपका कैसा अनुभव है? देखिए, जो तथ्य मैं देख रहा हूँ तो मुझे तो यही लग रहा है कि संभवतः एसएसपी यहाँ ज़्यादा ठीक था, क्योंकि कमिश्नर है और एसीपी हैं और डीसीपी हैं और एसीपी हैं और एडीसीपी हैं और स्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं। घूसखोरी कई गुना बढ़ गई है, गुनाह बढ़ गए हैं, तो मुझे तो पुलिस कमिश्नरी से कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। आपने घूसखोरी की बात की, तो नवाबगंज मामले में कहीं ना कहीं जो बात चल रही है कि 15 लाख का डॉक्टर साहब से, उसको लेकर आप क्या तथ्य निकल के आए? क्योंकि आपने आज पीड़ित परिवार से बात भी की, वहाँ बातें ये हो रही हैं कि पीड़ित परिवार को कुछ मुआवजा दिया गया। देखिए, उसके 2 हिस्से हैं। 15 लाख तो डॉक्टर यह स्वीकार कर रहे हैं कि सीधे सीधे उन्होंने मध्यस्थ को दिया। मेरा यह मानना है और आरोप है और आकलन है कि निश्चित रूप से लगभग उतनी ही धनराशि पुलिस अफसरों ने लिया होगा कि हम उस मामले को ठीक करेंगे। तो वह जो घूस का सीधा हिस्सा होगा वह तो अभी रिकॉर्ड पे भी नहीं आया है, न सामने आया है। लेकिन 15 लाख तो डॉक्टर्स खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने मध्यस्थता में दी है। वह भी अपने आप में गैर कानूनी चीज़ है कि आप मुंह दबाने को दे रहे हैं। तो ये पूरा, और इसके बाद भी कोई उस मामले में कोई जांच, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच के नाम पे 7 दिन बीत गए हैं। क्या लगता है, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा कमिश्नरेट पुलिस से, या यूं ही घालमेल चलेगा? देखिए, इस मामले में भी मैंने जो कुशाग्र हैं इनके परिवार वालों से कहा है कि अपनी आंखें खुले रखें। उस मामले में तो बिल्कुल ही साफ दिख रहा है कि न्याय देने का कोई इरादा नहीं है। दोनों संदर्भ और प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की स्थिति अच्छी नहीं मैं कहूँगा।